नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम एक काफ़ी दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं। ये है ईरान इजराइल युद्ध विराम, ट्रंप का दावा से जुड़े कुछ अंश। इसमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक कह सकते हैं सनसनीखेज दावा है। जी हाँ, दावा तो बड़ा है। उनका कहना है कि उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच जो कथित तौर पे कोई 12 दिनों से संघर्ष चल रहा था, उसे खत्म करने के लिए एक पूर्ण और समग्र युद्ध विराम करवाया। पूर्ण और समग्र युद्ध विराम, ये शब्द ही अपने आप में मतलब काफ़ी वजनदार हैं, खासकर उस क्षेत्र के तनाव को देखते हुए। अच्छा, स्रोत में इस दावे के अलावा और क्या डिटेल्स हैं? क्या किसी और का भी जिक्र है इसमें? हाँ बिल्कुल, स्रोत ये साफ कहता है कि इस पूरी मध्यस्थता में कतर की भी एक अहम भूमिका थी। कतर की? हाँ जी। अच्छा। और ये भी जानना जरूरी है कि सिर्फ दावा नहीं, बल्कि इस कथित समझौते को लागू करने का तरीका भी काफी अलग बताया गया है। अलग कैसे? मतलब आमतौर पे तो युद्ध विराम बस हो जाता है ना, इसमें क्या खास था? देखिए, ये वैसा सीधा नहीं था। ये एक चरणबद्ध तरीके से होना था, स्टेप बाय स्टेप। एक 24 घंटे के विराम पर आधारित था ये पूरा प्लान। 24 घंटे का विराम, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा और बताइए इसके बारे में। हाँ, तो प्लान ये था कि पहले ईरान विराम शुरू करता और उसके बाद फिर इजराइल उसे फॉलो करता, मतलब विराम लागू करता। अच्छा, पहले ईरान फिर इजराइल, एक के बाद एक। ये सीक्वेंस क्यों? क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? मतलब कोई खास वजह, विश्वास बनाने के लिए या कुछ और? स्रोत इसके क्यों पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन हाँ देखिए, अक्सर ऐसा तब होता है जब दोनों तरफ विश्वास की बहुत कमी हो। तो शायद ये एक तरीका था कि एक पक्ष पहले कदम उठाए, फिर दूसरा, एक तरह से न्यूनतम सहमति बनाने की कोशिश। समझ गया। लेकिन इसमें रिस्क भी तो है ना? अगर पहला पक्ष हिचक जाए या देर कर दे तो? बिल्कुल, रिस्क तो साफ है। अगर पहला कदम ही ना उठे तो पूरा समझौता वहीं खत्म। सही बात है। अच्छा, और ये शुरू कब होना था? कोई समय तय था? हाँ, समय बताया गया है। स्रोत के मुताबिक ये अमेरिका के ईस्टर्न टाइम के हिसाब से आधी रात को शुरू होना था। आधी रात को? ओके, मतलब रात के 12 बजे। पहले ईरान की तरफ से शांति? जी, और फिर अगले दिन आधी रात से पहले तक इजराइल की तरफ से। ये पूरा 24 घंटे का साइकिल बनता। और इस 24 घंटे के चरणबद्ध विराम से उम्मीद क्या थी? क्या बस एक दिन के लिए शांति? नहीं, उम्मीद बड़ी थी। ये था कि अगर दोनों पक्ष, मतलब ईरान और इजराइल, इस 24 घंटे के विराम को सफलतापूर्वक निभा ले जाते हैं बिना किसी उल्लंघन के, हाँ, तो इसे शत्रुता का स्थायी अंत माना जाएगा, मतलब युद्ध खत्म। अच्छा, तो ये 24 घंटे एक तरह से लिटमस टेस्ट जैसे थे। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक कसौटी। इसकी सफलता पूरी तरह इसी पर निर्भर थी कि दोनों पक्ष संयम दिखाते हैं या नहीं, समझौते का पालन करते हैं या नहीं। तो ये जो दावा है पूर्ण और समग्र युद्ध विराम का, जी, वो इस 24 घंटे के टेस्ट पर टिका था। वैसे ये पूर्ण और समग्र, इसका मतलब स्रोत क्या बताता है? सिर्फ गोलीबारी रोकना या कुछ और भी? जी, स्रोत इन शब्दों की बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करता। आमतौर पर तो पूर्ण और समग्र का मतलब होता है संघर्ष के हर पहलू पर रोक, लड़ाई, प्रॉक्सी हमले, शायद बयानबाजी भी। लेकिन यहाँ जो डिटेल दी गई है उससे लगता है कि फौरी तौर पर ध्यान सैन्य हमलों को रोकने पर था, वो भी इस 24 घंटे वाले तरीके से। तो दावे की भाषा और जो तरीका बताया गया है उसमें थोड़ा फर्क लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। दावे की महत्वाकांक्षा और प्रस्तावित तंत्र की बारीकियों में एक अंतर तो दिखता है। और कतर की भूमिका पर वापस आते हैं। क्या सिर्फ जिक्र है कि वो मध्यस्थ थे या उनकी भूमिका पर कुछ और रोशनी डाली गई है? स्रोत में मुख्य रूप से यही है कि कतर ने मध्यस्थता में भूमिका निभाई। और देखिए, कतर ने हाल के सालों में ऐसी भूमिकाएं निभाई भी हैं। उनका शामिल होना शायद इस कोशिश को एक तरह की गंभीरता और क्षेत्रीय समर्थन का संकेत देता हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा है, कतर की मध्यस्थता का जिक्र है और एक बहुत ही कह सकते हैं नाजुक सा चरणबद्ध युद्ध विराम का प्लान है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के दावों और उनके पीछे की जो कूटनीति होती है उसको समझना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, ये स्रोत सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। ये हमें दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने की जो कोशिशें होती हैं, खासकर जो घोषित की जाती हैं, वो कितनी जटिल और नाजुक हो सकती हैं। खासकर जब दावे बहुत बड़े हों, जैसे पूर्ण युद्ध विराम, और उन्हें लागू करने के तरीके में इतनी शर्तें हों। सही कहा। ये कूटनीतिक भाषा और जमीनी हकीकत के बीच का जो अंतर होता है उसे समझने में मदद करता है। तो हमने देखा कि दावा क्या था,
और उसका जो प्रस्तावित ढांचा था वो कितना अलग और शायद जोखिम भरा भी था। हाँ, और ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऊंचे दाम वाले कूटनीतिक दावों के पीछे अक्सर कितने बारीक और नाजुक तंत्र होते हैं। ये जो चरणबद्ध तरीका है जहां एक की कार्रवाई दूसरे पर निर्भर है, ये विश्वास की कमी वाले माहौल में कितना कामयाब हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, घोषित समाधान और उसके अमल की जो जटिलताएं हैं वो यहाँ साफ दिखती हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि इस तरह के जो चरणबद्ध युद्ध विराम समझौते होते हैं, उनकी सफलता असल में किन बातों पर निर्भर करती है। क्या सिर्फ दोनों पक्षों की इच्छा ही काफी है, या फिर बाहरी दबाव, कोई गारंटी, निगरानी, इन सब का भी उतना ही महत्व होता है, खासकर जब ईरान और इजराइल जैसे पुराने विरोधियों के बीच तनाव इतना ज्यादा हो। इस पर जरूर सोचिएगा।